हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंश पूंजी के भेद या प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं काइंड्स या टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। इसको आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप पहले ज़रा ध्यान से समझ लें। ये चार्ट से आपको क्या समझना है। ऑथराइज्ड कैपिटल के यहाँ पर हमने दो पार्ट किए हैं, एक इशूड और एक अनइशूड। उसके बाद इशूड कैपिटल के दो पार्ट हैं, एक सब्सक्राइब्ड और एक अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट हैं, एक कॉल्ड अप और एक अनकॉल्ड अप। और कॉल्ड अप के भी दो टाइप हैं, एक है पेड अप और एक है कॉल्स इन एरियर। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक चार्ट बना हुआ है। अगर इस चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पर ये चार्ट क्या कहने की कोशिश करता है, अब हम इसमें आपको वन बाय वन बताते हैं क्या समझना है आपको। यहाँ से आपको समझना यहाँ से ये है, ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे पहले समझनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है हिंदी में अधिकृत पूंजी। और इसकी मीनिंग समझने के लिए आप ये समझें कि जब कभी भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय कंपनी की साइज़ के अनुसार, कंपनी के कार्य करने की क्षमता के अनुसार उसको एक कैपिटल इशू करने की लिमिट दे दी जाती है। वो जो लिमिट होती है वो लिमिट कहलाती है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको आप रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं, है ना। ऑथराइज को हिंदी में आप अधिकृत कह सकते हैं, और रजिस्टर्ड कैपिटल को आप पंजीकृत पूंजी भी कह सकते हैं, और नॉमिनल कैपिटल को नाममात्र पूंजी भी कह सकते हैं। ये सभी नाम इस ऑथराइज्ड कैपिटल के ही हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल का सीधा से मीनिंग बस आपको यही समझना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है एक ऐसी कैपिटल जिसके लिमिट कंपनी को दी गई है रजिस्ट्रार के द्वारा, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे ज़्यादा कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती या कैपिटल इशू नहीं कर सकती। वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होती है इशूड और एक होती है अनइशूड। इशूड का मतलब निर्गमित पूंजी और अनइशूड का मतलब अनिर्गमित पूंजी। जितना ऑथराइज्ड है हो सकता है उसने सारा का सारा इशू किया हो, और हो सकता है उसमें से कुछ कम इशू किया हो। तो जितना इशू करेगा, निर्गमित करेगा मार्केट में लोगों के बीच, जैसे कंपनी को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कंपनी को कि आप 1,00,000 शेयर इशू कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान रखना है, यहाँ लिखा है 1,00,000 शेयर इशू कर सकते हैं। तो ये कंपनी चाहे तो 1,00,000 शेयर भी इशू कर सकती है या 1,00,000 से कम कर सकती है, लेकिन 1,00,000 से ज़्यादा नहीं कर सकती। ऑथराइज्ड है 1,00,000 का। मान लो इसने इशू किए 90,000 इशू करे, 10,000 नहीं किए, कंपनी ने अपने पास रख ली, बाद में इशू करेंगे। ये तो कंपनी की मर्जी है ना कि जब चाहे वो तब इशू कर सकती है अपनी ज़रूरत के अनुसार। अब यहाँ पर जो 90,000 इशूड कैपिटल है, क्या सबके लिए लोग अप्लाई कर देंगे? हो सकता है कि पूरे 90,000 के लिए ही लोगों ने अप्लाई कर दिया हो, और हो सकता है 90,000 के लिए अप्लाई ना किया हो सकता है लोगों ने 85,000 के लिए अप्लाई किया हो और 5,000 के लिए अप्लाई नहीं किया लोगों ने। कंपनी ने लोगों को इशू किए थे 90,000 के लिए, लेकिन लोगों ने ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे के लिए अप्लाई करें। जैसे कि अभी कुछ न्यूमेरिकल्स में हमने आपको बताया कि जहाँ पर क्वेश्चन में बताया जाता है कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए, लोगों ने उतने के लिए अप्लाई नहीं किया, तो 85 के लिए अप्लाई किया। अब 85 के बाद आता है कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप। अब 85 जो लोगों ने अप्लाई किया है, क्या सारे के सारे लोगों को कॉल करने के बुलाया जाएगा? उसमें से हो सकते हैं कि कुछ लोगों का फॉर्म क्लियर हो गया हो, और उसमें से हो सकता है कि कुछ लोगों का फॉर्म क्लियर ना हुआ हो। तो जितने लोगों का फॉर्म क्लियर हो गया, मान लो 80,000 लोगों का फॉर्म क्लियर हो गया, तो उन लोगों को बुला लिया गया। और कुछ लोगों का फॉर्म क्लियर होने के बाद भी नहीं बुलाया जाता, उनको रोक लिया जाता है। जैसे 5,000 के लिए यहाँ रोक लिया गया। अब इसके बारे में भी बताएंगे आपको। फिर 80,000 के बाद आता है पेड अप। कॉल्ड अप यानी 80,000 वाले शेयर होल्डर को बुलाया गया, तो उसके बाद बात आती है पेड अप की, यानी 80,000 में से कितना पेड अप होगा। अब इसमें से आप और कम कर दें, मान लीजिए 75,000 आपका पेड हो गया, तो जो पेड नहीं हुआ वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर 5,000। अब आप ज़रा ध्यान से पूरी बात फिर से समझें। हो सकता था कि कंपनी ने 1,00,000 शेयर की परमिशन गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी को मिली हो, और पूरी 1,00,000 शेयर कंपनी ने इशू कर दिए हों,
और पूरे 1 लाख के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया हो, पूरे 1 लाख सिलेक्ट हो गए हों और कंपनी ने सबको बुला लिया हो और पूरे ही 1 लाख लोगों ने सारे के सारे पैसे दे दिए हों, तो ये सारा का सारा हो जाएगा ज़ीरो, ये सब ज़ीरो हो जाएगा पूरा। ये भी पॉसिबल है, यानी ये भी एक सिचुएशन हो सकती है जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि ऊपर का नंबर बड़ा हो, छोटा हो और उसके बाद का नंबर बड़ा हो, ये कभी नहीं हो सकता। हमेशा अगला स्टेप जो होगा, ध्यान रखना है क्योंकि ये स्टेप इधर से जा रहा है, क्योंकि ये वाला साइड तो बंद हो जाता है। अब ये साइड के 2 पार्ट हुए, फिर इस साइड के 2 पार्ट होंगे, फिर इस साइड के भी 2 पार्ट होंगे, ये साइड तो बंद हो रहा है। तो इस पॉइंट के बाद जो ये नेक्स्ट पॉइंट सेकंड हुआ, फिर ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, तो फर्स्ट टू फिफ्थ या तो ये सीरियल में हो सकता है या फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, यानी घटता हुआ। कभी भी यहाँ से नीचे की तरफ ये बढ़ नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं है। आप लोगों को ये बात अच्छे से समझनी होगी। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इसको अब एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं। मान लें आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं और कॉलेज में जितनी सीटें हैं, जितने पे एडमिशन हो सकता है वो है ऑथराइज कैपिटल। अब कॉलेज में जितनी सीटें हैं, हो सकता है कंपनी की जो हमारा कॉलेज है वो कहता है नहीं, हम उसमें से कुछ सीटें रोक करके अभी एडमिशन करेंगे, तो हम इतनी सीटों पर एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो ये सीटें तो ब्लॉक हो गई, इन सीटों पे तो एडमिशन होगा नहीं, तो इस सीटों पे एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। हो सकता है जितनी सीटों के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म मांगे गए हों उतने ही फॉर्म आए, और हो सकता है उससे कम फॉर्म आए, ये भी तो हो सकता है। और ज़्यादा आएंगे तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन है, वो तो प्रैक्टिकल की बात है, हमने आप लोगों को क्वेश्चन में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ओवर सब्सक्रिप्शन का तो वो देख लें आप लोग, इसमें वीडियो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 85,000 के लिए मान लो लोगों ने अप्लाई किया, 5,000 के लिए अप्लाई नहीं किया, तो वो सीटें वहाँ से भी ब्लॉक हो गई। अब जो 85,000 के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, तो उन्हीं लोगों को तो फीस के लिए बुलाया जाएगा कि आप आइए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और फीस सबमिट करिए। लेकिन अब आपको एक बात यहाँ ये समझनी है कि 85 लोगों ने अप्लाई कर दिया और वो सेलेक्ट हो गए, तो उसके बाद 80 जो बुलाए जा रहे हैं और 5 को जिनको रोक लिया गया है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। अनकॉल्ड के भी 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं अनरिजर्व्ड, एक कैपिटल कहलाती है अनरिजर्व्ड कैपिटल और एक कहलाती है रिजर्व्ड कैपिटल। आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से जान लेनी है कि अनरिजर्व्ड और रिजर्व कैपिटल का क्या डिफरेंस होता है। अनकॉल्ड अप का मतलब होता है जिनको अभी बुलाया नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको अभी बुलाया नहीं गया है। तो उनमें से जिन लोगों को आगे के लिए सुरक्षित बचा कर रख लिया गया है उनको कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। यानी जो यहाँ की प्रोसेस से लेकर के ये सब क्लियर करके यहाँ तक आए हैं और उनको कल को बुलाया जाएगा और वो आएंगे और अपने पैसे सबमिट करेंगे, ऐसे कहलाती है रिजर्व कैपिटल। और जिनको अब आगे नहीं बुलाया जाएगा वो है अनरिजर्व कैपिटल, जिनको अनरिजर्व करके रख दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। अब आपको यहाँ पर एक बात अच्छे से जाननी है कि कॉल्ड अप के 2 पार्ट हैं, यहाँ पेड अप और एक कॉल सिनेरियर। कॉल्ड अप का मतलब जिन लोगों को कंपनी ने बुलाया, और पेड अप जिन लोगों ने अपने पैसे कंपनी में पेड किए। तो जितने कॉल्ड अप हैं, अगर सबने पैसे अपने पूरे पेड कर दिए तो देयर विल बी नो कॉल सिनेरियर, यानी कोई अवशिष्ट नहीं हुआ, कोई एरियर नहीं है। लेकिन जितने बुलाए गए, अगर वो सारे पैसे नहीं आए, कुछ पैसे कम रह गए, तो जितने पैसे कम रह गए हैं वो कहलाएंगे कॉल्स इन एरियर। तो ये है पूरी की पूरी कैपिटल का क्लासिफिकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ऑथराइज कैपिटल अलग जाएगा, इशूड अलग होगा, सब्सक्राइब अलग होगा, कॉल्ड अप अलग होगा, पेड अप अलग होगा। लेकिन कई बार सिचुएशन में हम इन सबको मर्ज कर लेते हैं। जैसे जब बात आती है सब्सक्राइब्ड की, तो सब्सक्राइब्ड में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। सब्सक्राइब में 2 पार्ट कौन से हो जाते हैं, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड बट नॉट फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब में 2 प्रकार के लोग होते हैं, जिसके हमने ये 2 पार्ट अभी आपको करके बताए हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड वाला पार्ट ये हो गया, और सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुल्ली पेड वाला पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो इसी में से 2 पार्ट अलग हो जाते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे पैसे पेड कर देते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे पैसे पेड नहीं करते, कुछ पेड करते हैं और कुछ नहीं पेड करते, जो लास्ट में ये सिचुएशन कहलाती है। ये यहीं से पार्ट अलग हो जाते हैं। जब आप हेडिंग बनाते हैं तो अगर इशूड भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो अलग अलग हेडिंग नहीं है, सब मर्ज हो जाते हैं एक में। लेकिन इशूड अलग है, सब्सक्राइब अलग दे रखा है क्वेश्चन में, कॉल्ड अप अलग दे रखा है, तो सब हेडिंग्स अलग अलग हो जाएंगी। ये आपको बैलेंस शीट में जानना होगा। अगर आप इस हेडिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं तो आपको बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो ने आपके कोई भी डाउट क्लियर किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।